मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस क्लास 5 ईवीएस में आज हम करेंगे 24 चैप्टर की रिवीजन। 24 चैप्टर जो है आपका अवर हेरिटेज। अवर हेरिटेज मतलब होता है जो आपके पुराने बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो पुराने इतिहास टाइम में पास्ट टाइम से चले आ रहे हैं, वो जो मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में हम इस चैप्टर में जो है बताया गया है। जो और हेरिटेज बिल्डिंग में कौन कौन से आ जाते हैं, देखो सांची स्तूपा जो है आप देख सकते हो। सांची स्तूपा किस तरीके से बनाया गया है, एक कुंभक की तरह बनाया गया है, देखो सेमी सर्कल भी इसे कह सकते हो आप, इसके ऊपर अपर वाला पार्ट्स को, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही स्मूथ तरीके से अंदर से आप देखो तो राउंड शेप में है, ये बहुत ही प्यारा इमोर्टल जो है परफेक्ट तरीके से ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट आपका अजंता एलोरा केव्स भी आपने देखा मत सुना होगा, बहुत ही फेमस है। ये भी आपका जो है अजंता एलोरा केव्स जो है वो एक केव टेम्पल माना जाता है, जो आर्किटेक्चर ने बहुत ही अच्छी तरीके से टूरिस्ट के लिए बहुत तैयार किया है, बनाया गया है। उसके जो क्राफ्ट वर्क देखोगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही तरीके से उसे ड्रॉ किया गया, उसमें जो क्राफ्टिंग की गई है, जो चीज़ों को बनाया गया है, किस तरीके से पहले तैयार किया गया है। पहले तो उसको रॉक जो पत्थर है, पत्थरों पे पहले वो चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन करने के बाद उसको वाइट कलर जो होता है, वाइट ड्राइंग एक उसका पेंट कलर मान लो, तो पेंट कलर जो है वाइट का, उससे अच्छे से उसको कलरिंग की है। फिर उसके बाद उसमें कलरिंग अलग से की गई है, पहले वाइट कलरिंग की गई है, फिर उसके बाद उसके ऊपर से अलग अलग तरीके से येलो, ब्राउन, रेड, ग्रीन कलर से शेड्स दिया गया है। आप इसमें देखो तो इसमें भी अच्छे तरीके से बहुत ये मॉन्यूमेंट्स को भी तैयार किया है। जो आपके आर्किटेक्चर्स वगैरह है उन्होंने तैयार जो किया है उसमें गॉड वगैरह को भी, मतलब ज़्यादातर भगवानों की मूर्ति है इसमें ड्रॉ की गई। कभी आप जाओ तो घूमने, कभी देखना वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका जो ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट है, जो एलोरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा के लिए बनाया गया। जो भगवान शिव जी हैं उनके लॉर्ड शिवा जी के मतलब शिव जी के लिए ही बनाया, तैयार किया गया। उसमें भी देखोगे तो किस तरीके से उन्होंने भगवान की मूर्ति को किस तरीके से तैयार किया है। इसमें टेम्पल में जो अंदर में जो स्थित किया गया है भगवान को, तो उसके कैलाशनाथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ताजमहल। आप सभी को पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। मुमताज की याद में ये ताजमहल तैयार किया गया था। जब उन्होंने ये ताजमहल बनवाया था, जिन कारीगरों से बनवाया था, उन क्या किया था, उन कारीगरों को तो शाहजहां ने बाद में उनके हाथ काट दिए थे। सुनने में आया था, क्यों इसलिए काट दिए थे कि वो चाहता था कि ये जो इतनी खूबसूरत जो इमारत तैयार किया गया है, जो बनाया है, इसकी जो खूबसूरती है, कोई दूसरा या कोई अन्य राजा जो है इस तरीके से तैयार ना कर ले। इसलिए उन जितने भी कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे, जो इस प्यारे से महल को, मतलब जो प्यारे से जो मॉन्यूमेंट है इसको तैयार किया है, तो दोबारा इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर ना बने, ठीक है। ये दुनिया में सबसे इकलौता एक ही हुआ और ऐसा ही हुआ, ठीक है। और 20,000 जो लेबर्स हैं उन्होंने वर्क किए थे और 20 साल लग गए थे इसको बनाने में। इतना दिन और रात करके इन्होंने ये जो है तैयार किया था। नेक्स्ट है आपका आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है आपका कहाँ है, वो आगरा फोर्ट आपके नाम आगरा फोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगरा में है, वो ये आपका आगरा फोर्ट ये राजस्थान में, ठीक है। ये अकबर ने बनवाया था। ये 1565 AD जो आपके इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिश किए गए थे, अकबर ने जो तैयार करवाया था। इट इज़ रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेजर बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट ऑफ अकबर। जो ये पहला जो मेजर बिल्डिंग जो है अकबर के द्वारा जो बनवाया गया था, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से इसको तैयार करवाया है। नेक्स्ट आपका हवा महल। हवा महल में कहाँ है, ये राजस्थान में ही ये हवा महल आपका। जो हवा महल है ये प्लेस देख सकते हो कि ये हवा महल क्यों कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे हवा महल है तो हवा महल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी विंडोज हैं। और ये जो हवा महल में आप जाओगे तो इसमें आपको एकदम ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी, क्योंकि हर जगह विंडो ही विंडो है। अगर ओपन कर देते तो हर जगह से ये हवा आती है। तो इस तरीके से हवा महल किसके लिए तैयार किया गया था, रानियों के लिए, जो यहाँ आके अपने कुछ देर टाइम स्पेंड करे, इस तरीके से उनके लिए तैयार किया गया था स्ट्रक्चर। इसमें 593 विंडोज है। कितनी खिड़कियां हैं इसमें, 593, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है ये हवा महल तैयार करवाया गया था। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है आपका चार मीनार। चार मीनार आपका कहाँ है, चार मीनार जो है ये आपके हैदराबाद में है। ये चार मीनार आप देख सकते हो जो हैदराबाद में है। किसने अच्छे तरीके से इसको तैयार करवाया था, और किसने तैयार करवाया था, मोहम्मद
कुली कुतुब शाही ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार करवाया गया था। मॉस्क्यू तरीके से अब देख सकते हो, पहले तो ये मॉस्क्यू मानते थे, बाद में ये फेमस चार मीनार बन गया। ठीक है, चार मीनार वॉज मेड विद अ ग्रैंड लाइम मोटर। आप देख सकते हो ग्रेनाइट और लाइम मोटर से बनाया गया है। इट रिप्रेजेंट द ब्यूटीफुल ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल। जो आपके इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है इसको इसमें दर्शाया गया है आर्किटेक्चर के द्वारा। इसमें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका बिल्डिंग आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल। जो लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल है उसको अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से ये दिखाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। इसका डिजाइन आप देख सकते हो कि खूबसूरतियों से बनाया है, तैयार किया गया है। नेक्स्ट इज योर मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल जो है कहाँ है आपके? मीनाक्षी टेम्पल साउथ में स्थित है। साउथ में ये जो मीनाक्षी टेम्पल जो है किसके मतलब टाइम पे बनाया गया था? ये नायक रूलर है उनके द्वारा ये तैयार किया गया था उनके टाइम पे। ये आपके एशियन सिटी ऑफ मदुरई जो है वहाँ पे है। ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, देख सकते हो। लोकेटेड इन मदुरई सिटी में ये है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल जो है इज डेडिकेटेड टू गॉडेस मीनाक्षी। जो भगवान मीनाक्षी हैं उनके लिए ये तैयार किया गया। भगवान जो मीनाक्षी उनको इसमें मीनाक्षी भगवान की स्थापना कर रखी है और उनकी पूजा करते हैं। द स्कल्प्टेड पिलर आर डेकोरेटेड विद द चार्म वर्ल्स एंड दैट सेलिब्रेटेड इन आइथ्रिल ब्यूटी ऑफ प्रिंसेस मीनाक्षी। मतलब आप देख सकते हो जो उसमें पिलर वगैरह जो है इस तरीके से दिए गए हैं चारों तरफ से, जो वो भगवान मीनाक्षी की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको दर्शाते हैं इस पे। ठीक है, सुंदर स्विस टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री आर लॉर्ड शिवा एंड रिप्रेजेंटेड एज अ लिंगम। इसमें जो है आपके जो सुंदरेश्वर जो कहते हैं, किसको बोलते हैं? सुंदरेश्वर टेम्पल जो बोल रहे हैं इसमें है तो लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा के, और जिनको रिप्रेजेंट किया गया एक तरफ से लिंगम के नाम पे। तो द पिलर डिपिक्टेड सीन फ्रॉम द वेडिंग ऑफ मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वर। मतलब मीनाक्षी की शादी किससे हो रही है? सुंदरेश्वर भगवान की। वो चीजें जो है इसमें सीन जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर किया गया, बनाया गया है। तो सुंदरेश्वर जो बताया मैंने आपको वो लॉर्ड शिवा को बोलते हैं, मतलब शिव भगवान के बोलते हैं। देयर आर 985 रिचली क्रेव्ड पिलर। मतलब कितने हैं? 985 जो इसमें क्रेव्ड पिलर दिया गया। आप देख सकते हो किस तरीके से प्रिपेयर किया है। ठीक है, अगर आपको पिक्चर को अच्छे से क्लियरली अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट है कहाँ है? ये दिल्ली में है। और इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, ये सभी को पता है। तो एट ऑफ विजय चौक का बीटिंग ये इंडिया गेट, हमारे इंडिया गेट पे आप देख सकते हो इस पे जो नाम लिखे हुए रहते हैं, तो अमर जवान, जितने भी आपके जवान हैं, जितने भी सैनिक हैं जो मरे हैं, तो उन सभी के नाम जो है आपके इस इंडिया गेट के वॉल पे लिखे हुए हैं। कभी आप जाओ तो घूमने तो उस पे देखना गौर से, उनके नाम इस पे छपाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। इट इज बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन ऑनर। जो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश के ऑनर में ये बिल्ड किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस टाइम पे ये, सेकेंड अफगान वॉर में ये तैयार किया गया था। एट अ विजय चौक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली 29 जनवरी को न्यू दिल्ली में ये विजय चौक पे क्या होता है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता है। ठीक है, यहाँ पे अमर जवान ज्योति भी जलती है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ इस बीच के इसके सेंटर में ही अमर जवान ज्योति जलती है। इंडिया गेट जो है आपके लोकेटेड कहाँ है? राजपथ पे है ये। ठीक है, वहाँ लोकेटेड है दिल्ली में। देखो जो हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनके जो प्रिजर्वेशंस करनी चाहिए, किस तरीके से क्या करना, जैसे कि हेरिटेज बिल्डिंग पे जैसे मॉन्यूमेंट्स है। आप कभी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जाते हो घूमने के लिए तो वहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि वॉल पे स्क्रैच नहीं करना, इधर उधर गंदगियां नहीं फैलना। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पुराने टाइम की एशियंट बिल्डिंग्स हैं जहाँ गंदगी ना हो, इसलिए कहते हैं कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पे आपके देश विदेशों से घूमने यहाँ आते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पे वॉलों पे स्क्रैचिंग नहीं करनी है, कुछ लिखना नहीं है इस तरीके से, और लोगों को डिस्करेज करना है कि जो भी इन चीज़ों को मतलब स्क्रैचिंग वगैरह कर रहा है या वॉल पे या कुछ गंदगी फैला रहा है तो उस टाइम हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। जो स्टाफ ड्यूटी है जहाँ पे
वहाँ पे जिन लोगों की जो ड्यूटी लगी रहती है उनको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए इस बारे में। अब कर लेते हैं इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स है कि फर्स्ट है आपका अमंग द अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर द बुद्धिस्ट स्तूपा। तो क्या आएगा फर्स्ट में बुद्धिस्ट स्तूपा आएगा। नेक्स्ट सेकंड जो है द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ एलोरा इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। जो एलोरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा के ऊपर बनाया गया। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल वॉज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। जो मेन स्ट्रक्चर जो है ताजमहल का वो व्हाइट मार्बल से बना गया है या बनाया गया है। हवा महल इज नोन एज अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। जो हवा महल है 5 स्टोरी बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। में मुमताज महल की याद में कौन सा जो है मॉन्यूमेंट्स तैयार किया गया था वो है ताजमहल। ताजमहल पे हम क्लिक करेंगे। सेकंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट इन मदुरई ड्यूरिंग नायक रूल। नायक रूल के टाइम पे ये कौन से मदुरई में कौन सा टेम्पल जो है तैयार किया गया था वो है मीनाक्षी टेम्पल। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज द अमर जवान ज्योति। इनमें से कौन से जो है मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है तो वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट पे हम करेंगे क्लिक। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर अ साइलेंट विटनेस ऑफ अवर मैग्निफिसेंट पास्ट। तो ये सही है। द ताजमहल्स आर्किटेक्चर सिंबलाइजेज द ट्रिम्फ ऑफ अ हार्ट ओवर माइंड। जो ताजमहल जो है जिन आर्किटेक्चर ने जो तैयार किए हैं जो कारीगरों ने बहुत इस तरीके से तैयार किया जो दिल में और दिमाग पे एकदम छा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय जहांगीर। जो आगरा फोर्ट है जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर ने बनवाया था। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है फर्स्ट आपका है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट में है विच मॉन्यूमेंट्स हैज द स्पेक्टेकुलर छरबर्ग एंड मुगल गार्डन्स। तो ये कौन सा है इसमें से? ये कहाँ पे किसका है? कौन से मॉन्यूमेंट्स का है? ये ताजमहल। तो ताजमहल हम लिखेंगे। सेकंड है आपका हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन हवा महल। हवा महल में कितने विंडोज हैं? तो 593 विंडोज लिखेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट है कि हाउ वाज द चारमीनार बिल्ट। चारमीनार वाज मेड विद ग्रेनाइट एंड lime mortar. It represents a beautiful blend of Indo-Islamic style of आर्किटेक्चर। जो चार मीनार है वो किससे बना गया? ग्रेनाइट और लाइम मोटर से। और ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही सुंदर इंडो इस्लामिक स्टाइल को। नेक्स्ट आपका सेकंड जो है विच सेरेमनी इज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली एट विजय चौक। तो विजय चौक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली ऑन 29 जनवरी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम लिखते हैं स्टार्ट करते हैं। मीनाक्षी टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया। जो मीनाक्षी टेम्पल जो है साउथ इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल है। इट इज बिल्ट इन द ड्रेविडियन स्टाइल। इट इज इसका जो बिल्ड किया गया है ड्रेविडियन स्टाइल से बिल्ड किया है बनाया है। द टेम्पल हाउस द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। मीनाक्षी जो टेम्पल जो बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया है? जो वाइफ जो है शिव भगवान की जो मीनाक्षी है उस तरीके से इसमें शो किया है बनाया है। द टेम्पल इज अ डबल श्राइन वन डेडिकेटेड टू मीनाक्षी एंड द अदर टू हर कंसर्ट। उसमें जो दिखाया गया है टेम्पल में जो बनाया है तो उसमें ये दिखाया गया है कि मीनाक्षी डेडिकेशन जो है मीनाक्षी का दूसरे की तरफ से है। तो उस तरीके से वो उसमें इस तरीके से वो दिखाया है आपको तैयार किया गया है। ठीक है यहीं तक है। सेकंड आपका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वो कर लेते हैं। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कौन कौन से मेजर्स हमें स्टेप्स लेने चाहिए जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए, उसका क्लीन रखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिजर्व द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर फर्स्ट पॉइंट नॉट थ्रो वेस्ट अराउंड। वेस्ट को हमें उसके आसपास नहीं फेंकना चाहिए। सेकंड पॉइंट नॉट स्क्रैच और राइट ऑन अ वॉल। स्क्रैच नहीं करना चाहिए वॉल पर, नहीं लिखना चाहिए। और थर्ड पॉइंट डिस्करेज एनीबडी हु ट्राइज टू डिसफिगर देम। डिस्करेज करना चाहिए उन लोगों को जो इसको खराब करने की कोशिश करते हैं। और इन्फॉर्म द स्टाफ ऑन टू इन्फॉर्म। जिन बच्चों ने काम नहीं किया है वो बच्चे अपने नोटबुक में कर लेंगे और साथ ही साथ इसको लर्न भी करना है।